बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार और नीतीश कुमार के फिर मुख्यमंत्री बनाए जाने पर विपक्ष ने अपना हमला तेज कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने शनिवार को नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको मिला बहुमत काफी कमजोर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस तरह की सरकार अधिक समय तक नहीं चल पाएगी, वह ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मनोज झा ने नीतीश कुमार और एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने नीतीश कुमार पर जनता से धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा, नीतीश कुमार ने 2017 में महागठबंधन से एनडीए में आकर लोगों के जनादेश को दबाने का प्रयास किया। बिहार की जनता अब जाग गई है। उन्होंने कहा, एनडीए और बीजेपी को भी मान लेना चाहिए कि अगर यह बदलाव के लिए जनादेश नहीं होता तो नीतीश जी राज्य विधानसभा में लगभग 40 सीटें नहीं जीतते। नीतीश कुमार एक बेहद कमजोर बहुमत पर है। यह एक तरह से प्रबंधित है। ऐसी प्रबंधित बहुमत वाली सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलती। मनोज झा ने कहा कि आरजेडी पहले ही कम वोट अंतर के बारे में चुनाव आयोग से संपर्क कर चुकी है। साथ ही आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के खिलाफ जवाबदेही की मांग करते हुए लोगों के सड़कों पर उतरने को लेकर भी चेतावनी दी गई है। युवा हूँ, महिला हूँ, आंगनवाड़ी जीविका दीदी हूँ, वो बदलाव का जनादेश था। अब जनादेश प्रबंधन जो आखिरी वक्त में हुआ उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन जाहिर तौर पर बिहार में जो स्तब्धता है, लोग शॉक्ड है। उसके बाद किसी के लिए भी 40 सीट लेकर के आप मुख्यमंत्री बन जाएं, आप तो डेसिमेटेड है। आपको ये तय करना होगा कि आपको जनता ने खारिज किया, उसके बाद विकल्प खुद बिहार तैयार कर लेगा। इसलिए मैंने कहा था कि स्वतः स्फूर्त विकल्प आएगा, जिसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। इट माइट टेक वीक, 10 डेज और इवन अ मंथ, लेकिन ये होना है। तो बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार और नीतीश कुमार के फिर मुख्यमंत्री बनाए जाने पर विपक्ष ने अपना हमला तेज कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने शनिवार को नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको मिला बहुमत काफी कमजोर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस तरह की सरकार अधिक समय तक नहीं चल पाएगी, वह ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मनोज झा ने नीतीश कुमार और एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने नीतीश कुमार पर जनता से धोखाधड़ी का आरोप लगाया। और इस मसले पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से राकेश पांडे जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आरजेडी के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि नीतीश जी बेहद ही कमजोर बहुमत के साथ आए हैं और वो अब ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जो बिहार की जनता है वो बदलाव चाहती है। उनके इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सर। जी निश्चित रूप से पहले तो मैं मनोज झा जी को, आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और दीर्घायु की कामना करता हूँ जी। कि मनोज जी इसी तरह अपने ओजस्वी बातों से लोगों को आकर्षित करें। लेकिन मनोज जी ने बहुत हल्की बातें कर दी है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता निश्चित रूप से बदलाव चाहती थी और उन्होंने बदलाव कर दिया। 2020 से 25 का बहुमत दे दिया है और निश्चित रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री जो डबल इंजन की सरकार थी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारा है और उनको, हम लोगों को उन्होंने बहुमत दिया है। तो हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ये लोग अपना विलाप करने से पीछे हटें और अब निश्चित रूप से हमें अपने नेता विरोधी दल के नाते वो हमें सहयोग करें और बिहार की जनता के साथ जो हमने भी वादा किया है उस वादा को पूरा करने में वो भी हम लोगों के साथ आए। जनता ने उनको भी 110 दिया है और निश्चित रूप से उनको हम लोगों के साथ सहयोग करना चाहिए। बिहार की जनता ने उनको जो 110 सीटें दी है तो 110 सीटों का लिहाज रखते हुए हम लोगों को भी आईना दिखाने का समय समय पर काम करें कि हाँ, हम लोग काम करके बिहार की जनता को और बिहार को अग्रणी प्रदेश में लाने के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। अब यहाँ विलाप करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता ने स्पष्ट हम लोगों को 125 संख्या बल देकर और सरकार बनाने के लिए जनता ने आशीर्वाद दे दिया है और उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अब मनोज जी कह रहे हैं कि ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, ये तो 15 वर्षों से ऐसा ही चल रहा है। 15 वर्षों से जब भी भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन की सरकार बनती है, आप लोगों को ये पता होगा कि ये लोग हमेशा यही बात करते हैं और सरकार निश्चित रूप से 5 साल की सफर तय कर लेती है और इस बार भी सरकार 5 साल की सफर तय करेगी और बिहार की जनता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने वादा किया उस वादा को निभाने का काम करेगी और हम लोग निश्चित रूप से अपने वादे पे
हम लोग जमीन पर उतर कर काम करेंगे। ठीक है, हम भी यही चाहते हैं सर कि बिहार वासियों को एक मजबूत और स्थिर सरकार मिल सके, लेकिन जिस तरह से मनोज झा दावा कर रहे हैं उनके हिसाब से तो वाकई में धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया उन्होंने। तो उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने 2017 में महागठबंधन से एनडीए में आकर लोगों के जनादेश को दबाने का प्रयास किया है। ये जानकारी एएनबी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अभी भी मनोज झा को उम्मीदें हैं, वो कह रहे हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। खासकर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। चलिए, और इस चर्चा में शामिल होने के लिए कांग्रेस से कुंदन गुप्ता जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कुंदन जी, कह रहे हैं मनोज झा ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे नीतीश कुमार, आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे। महागठबंधन के साथी हैं आप उनके, क्या आप भी उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने पहले भी जनमत मिला था महागठबंधन को, उस समय नीतीश कुमार जी थे। उसके बाद में एक बार जनमत को छल करके उन्होंने पाला बदला। तो आज जनता को ये महसूस है कि पूरे बिहार के अंदर में जो डेवलपमेंट वर्क नीतीश जी का सुशासन और विकास का जो नारा था, उस नारे पर पिछले लगातार इधर 3-4 साल से अगर देखें तो बिल्कुल ही खड़े नहीं उतरते जी। कोई मुद्दा आप बताएं, चाहे किसानों को कर्जा माफ करने का मामला हो, या बाढ़ के समय में मुआवजा देने की बात हो, या किसानों के सवाल पर जो फसल बीमा की बात हो, कहीं कुछ भी नहीं दिया गया। कोरोना के पीरियड में पूरा देश जानता है कि बिहार का क्या रवैया रहा है। उसके बाद फिर आप लगातार जिस तरीके का नीतीश जी का जो सेकुलर छवि था, उसको भी इन्होंने बिगाड़ा है। कहीं न कहीं इस बार जो चुनाव हुआ है, खास करके इस विषय पर हम कहना चाहेंगे, इस बार चुनाव में। कुंदन जी, आप अपनी बात जारी रखिए। और इस बीच ये बड़ी खबर आपने भी सुनी होगी, विधायक दल का नेता चुन लिया गया है नीतीश कुमार को, और एक बार फिर से बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के ही हाथों में। देखिए, निश्चित रूप से बिहार की जनता महागठबंधन के पक्ष में थी, पहले भी, पिछले बार भी चुनाव में, और इस बार भी बिहार की जनता महागठबंधन के पक्ष में ही मतदान किया है। लेकिन मतदान और जन समर्थन की अवहेलना करना नीतीश जी की अब आदत सी बन गया है। पिछले बार भी महागठबंधन को समर्थन मिला, महागठबंधन को छोड़ करके वो एनडीए गठबंधन में गए। इस बार भी 20 ऐसे सीट है जिसको तो निश्चित रूप से पोस्टल बैलेट में इतना ज्यादा कैंसिल किया गया। और दूसरी बात कि पोस्टल बैलेट का एक सिस्टम होता है कि पहले ही आप गिनती करा लें जितना जिसको भी मिला है। लगभग सभी सीटों पर 12-1 बजे तक ले पोस्टल बैलेट की छटनी के बहाने रोका रखा गया। फिर टोटल काउंटिंग के बाद में पोस्टल बैलेट को इसलिए रिजर्व रखा गया कि कहीं दाल गलानी हो तो आसानी से बिहार का जो मुखिया है नीतीश कुमार जी, उन्होंने जिलाधिकारी को और भारत सरकार खुद भी इस पर निगाह डाले हुआ था कि कहां कहां हमको बेईमानी करना है। तो लोकतंत्र की बेईमानी करके अगर ये सत्ता में जाएंगे तो निश्चित रूप से लंबे समय तक ये रह नहीं पाएंगे। ठीक है, राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये बात तो वैसे सही है, नीतीश कुमार से लोग नाराज तो हैं, तभी इतनी ज्यादा जेडीयू की सीटें कैसे घट गई, जबकि नीतीश कुमार तो लंबे समय से बिहार की बागडोर संभालते आए हैं, और ऐसे में अचानक से इतनी ज्यादा सीटें घट गई हैं उनकी, तो नाराजगी तो नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ पर लोगों में नजर आ रही है। राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मैं तो पहले कुंदन जी को बोलूंगा कि उन्होंने अभी आप डिबेट में बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन वो तो मैं उनको एक ही बात कह के उनको बोलूंगा कि मदद करे बिहार की जनता को कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और जनता को भी पसंद है। आप पुरानी बातें कर रहे हैं, 2015 में कर रहे हैं, 2020 की कर रहे हैं, ईवीएम का रोना रो रहे हैं, ये सब विलाप बंद कीजिए। बिहार की जनता ने 125 मतों से हमें विजयी बनाया है और 125 विधायक भेजकर हमें सरकार बनाने के लिए दिया है, और आपको 27 से 19 पे ला दिया है। अब आप 19 से फिर 27 कैसे होंगे, इसकी चिंतन कीजिए। और ये सोचिए कि अब आप बैलेट का आप रोना रो रहे हैं, ईवीएम का रोना रो रहे हैं, वो तो पहले इनके नेता तेजस्वी जी को भावी मुख्यमंत्री का पूरे पटना के सड़कों पे बैनर से पाट दिया गया था।
एक दिन पहले पूरे पटना में भावी 0.1% का डिफरेंस है। जनता है, जागती है, जगाने वाला चाहिए। यहाँ डबल इंजन की सरकार है और आप जैसा कह रही हैं कि 15 वर्षों में जो नीतीश कुमार ने बिहार को दिया है, शासन और प्रशासन को, यहाँ की जनता ने रोड दिया। और यहाँ से जब हम लोग दरभंगा अपने गाँव जाते थे तो समझ में आता था कि क्या सड़कें थी और आज क्या है। हर चीजों को बनने में समय लगता है। एक घर का निर्माण करने में भी घर का मुखिया जब घर बनाता है, राकेश जी, तो उनकी इतनी सीटें घट क्यों गई? अगर उन्होंने वाकई में बिहार को इतना आगे बढ़ा दिया, बिहार को इतनी सुविधाएं उन्होंने दी, बिहार वासियों की जिंदगी में 4 चांद अगर उन्होंने लगा दिए, तो उनकी सीटें घट क्यों गई? क्यों वो छोटे भाई की स्थिति में आ गए? नहीं, आप मीडिया के लोग कह रहे हैं ना छोटे भाई। हम लोगों को कहा छोटे भाई, किसी बीजेपी के अरे मीडिया के लोग ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि उनकी सीटें घट गई। ये तो साक्षात सामने है सर। बीजेपी राकेश जी, ये तो साक्षात सामने है कि उनकी सीटें घटी हैं। नीतीश जी कहे थे हमारे कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। हमने जो कहा, सुशासन बाबू कहे थे कि कोई भी हो, लेकिन हम मुख्यमंत्री विदेश तक में हर थाली में बिहार का एक व्यंजन होगा, नीतीश कुमार होंगे। आज हमारे कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। मैंने जो चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वादा किया था, जनता के साथ वादा किया था, एनडीए गठबंधन के साथ वादा किया, तो उस वादा को निभाने जा रही है। और आज नेता नहीं, हम तो सवाल कर ही नहीं रहे ना कि आप उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हैं। राकेश जी, हम तो इस पर सवाल ही नहीं कर रहे हैं। मेरा तो सवाल ये है कि उनकी सीटें क्यों घट गई, इसका कारण क्या माना जाए? क्या अभी भी आप ये कहेंगे कि लोगों के अंदर नाराजगी नहीं है, वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने? भारतीय जनता पार्टी की सीटें कैसे बढ़ गई? भारतीय जनता, ये तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है सर। एक सेकंड मुझे ये बताइए, बिहार में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है या जेडीयू का है? सीधी सी क्या सुशील कुमार मोदी मुख्यमंत्री है वहां पर? इसमें हमारी सीट बढ़ी ना, हमारा। अरे तो ये आपके लिए अच्छी बात है सर। मैं जेडीयू के लिए पूछ रही हूँ। मेरा सवाल ये था सर, मेरा सवाल, एक सेकंड राकेश जी, मेरा तो सवाल ही यही था कि आखिर नीतीश कुमार से लोगों के प्रति जो है अभी नाराजगी है और इसी का कारण है कि उनकी सीटें इतनी घट गई हैं। ये आपका अपने चश्मे से देखने का गठबंधन है, गठबंधन के लिए नापाक गठबंधन है और घटक दल में कोई नफा नुकसान हम लोग नहीं है। हम लोग सरकार बना रहे हैं। सर आप माने या ना माने, आप माने या ना माने, 15 साल उन्होंने जो शासन किया उस पर 31 साल का एक युवा भारी पड़ गया। जो 15 साल नीतीश कुमार ने शासन किया, 31 साल का एक युवा भारी पड़ गया है आपके नीतीश कुमार पर। इसमें सीट बढ़ने घटने, आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का भी सीट बढ़ गया। वो सीट बढ़ने, हमारा एनडीए गठबंधन के साथ बाइपोल हम चुनाव लड़ रहे थे, जैसे वो महागठबंधन का चुनाव लड़ रहे थे। एक सेकंड, आ रही हूँ कुंदन जी। हेलो जी बोलिए कुंदन जी, बोलिए कुंदन जी, आवाज आ रही है आपकी। हमारे भाजपा के प्रवक्ता से जरा पूछिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा अब कहाँ चला? हर जगह, देश दुनिया में और पूरे देश के अंदर में बिहार का एक व्यंजन हर किसी के थाली में होगा। अब नीतीश इस बात को क्यों नहीं बोलते हैं? जरा उनसे तो पूछिए। डबल इंजन की अब सरकार है। कुंदन जी से आप बात कीजिए। कुंदन जी, यही विषय लेके 2000 हमारे मित्र भी हैं, राजेश राठौर जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। कुंदन जी को मैं कहना चाहूंगा कि ये सब विषय को इकट्ठा करके रखिए और 2024 और 2025 का चुनाव भी आप लोग इसी प्रश्न पे लड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। आप लोग इसी तरह की बातें करेंगे। अरे जनाब, सरकार बनने जा रही है, स्वेच्छा से स्वागत कीजिए। बिहार की जनमानस को 13 करोड़ लोगों को बताइए कि हमने जो गलती किया 27 से 19 पे आ गए, उसकी भरपाई करने के लिए आप लोग आगे उतरिए। आप लोग कहाँ ये पुरानी बातों को लेकर पड़े हुए हैं? सारी बातें पुरानी आप कथा कहानी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो लोग आएंगे उनको घर में रोजगार देंगे। 2020 से 25 की जनता जो बिहार की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार के अगुवाई में बन रही है और बिहार को नीतीश कुमार पसंद है, सीधी सी बात है। तो अब वो सब बातें, पुरानी बातें कुंदन बाबू छोड़िए और अब नई कुछ अपने खजाने से पिटारे निकालिए कि बिहार की जनता को पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, यही बता दीजिए ना। पुरानी चीजों को आप चर्चा करेंगे, फिर जनता पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? क्या पकौड़ा चलने के लिए लोग पढ़ाई करते हैं? का उपाय कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके कुंदन जी। पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? हमारे मित्र से जरा पूछ लीजिए। ठीक है, वो तो मैं पूछ लूंगी। मुझे आप ये भी बताइए कि महागठबंधन में आपकी स्थिति क्या है? पिछले मुकाबले इस बार तो आपकी सीटें और भी ज्यादा घट गई और कहीं ना कहीं आपके नेता आप पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं कि कांग्रेस के आला कमान की वजह से ये सब हुआ है।
आपके प्रदेशाध्यक्ष के ऊपर इल्जाम लगा दिए कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने। हम तो जनमत को स्वीकार करते हैं कि जनता ने जो कुछ भी दिया है। इसके अलावा हम आपके उसको- पास ऑप्शन उसको क्या है इग्नोर सर? कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारी पार्टी बेईमानी तो नहीं कर रही है, झूठे वादे तो नहीं कर रही है। तो इन सवालों को लेकर के अभी जो आप गठबंधन का ही आप लीजिए तो कितना परसेंटेज का डिफरेंस है, जरा पूछ लीजिए तो 0.1% का है। और जहां जहां भी सीटें जीत करके वो आए हैं, जरा उनको फिर 40 दिन तक ले रिकॉर्ड रहना चाहिए चुनाव आयोग के पास। आप फिर से रिकाउंटिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं? अच्छा, उसमें डर कैसा है भैया? तो रिकाउंटिंग में बिहार आपकी सरकार- सीटें 19 से बढ़कर 27 पर आ जाएंगी क्या? हाँ, ये मानते, ये हमारी कमियां हैं। हम पार्टी के सीनियर लोग बैठेंगे, आपस में चिंतन करेंगे और उसको सुधारेंगे। लेकिन हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, हम सामाजिक आंदोलन करते हैं, हम सत्ता के लिए कोई गठबंधन में जाने के पक्ष में नहीं रहते हैं। हम बिहार से जो वादा, पूरे देश के अंदर में जो वादा किया कांग्रेस ने कि हमारी जहां भी सरकार बनेगी हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किया। आप ये बताइए ना, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, जीएसटी से क्या फायदा हुआ, राफेल के फिर मामले कुंदन पर जी, आप आप क्यों पुरानी क्यों बात है? कई बातें ऐसा है लेकिन कि आप चुनाव नहीं लड़ा था दबाना कुंदन जी। चाहेंगे। आप नए मुद्दे के साथ नए बिहार के नए जनमानस जो युवा पीढ़ी है उनको लेके आइए ना आगे। कहाँ आप हाँ, तो पुरानी युवा पीढ़ी नोटबंदी और रोजगार खोजता है, 2 भारत के करोड़ आजादी रोजगार काल कहाँ की गया? बातें करने चले हैं आप। अभी भैया- वर्तमान में भैया- जब आपको बिहार की जनता ने नकार दिया है, मैडम पूछ अरे रही है कि भैया, 27 से 17 पे आगे, बिहार उनकी की जवाब दीजिए जनता आप। ने नहीं कहाँ नकारा, फंसे हुए हैं आप? बिहार की जनता ने जिताया है। आपने कहाँ जिताया आपको आपने कुंदन जी? आपने 27 से अधिकारियों के बल काउंटर पर, पे चुनाव हैं, आयोग फिर के बल पर, ईवीएम के बल पर फिर आप ठिकरा बोल झूठी रहे हैं कि जश्न EVM मना में रहे हैं खराबी जीत का। आपके जब आपको आप 27 से के 29 हो एक जाते एक तो करके EVM राकेश ठीक जी, थी, कुंदन और जी, एक 27 एक से आप करके। नीचे आ गए कुंदन थे, जी, EVM खराब कुंदन हो जी, गई। एक बात बताइए, ठीक है, आप कह रहे हैं रीवोटिंग करवा दीजिए, रिकाउंटिंग करवा दीजिए, तमाम बातें आप कह रहे हैं कि ईवीएम और ये। छत्तीसगढ़ के अलावा आप बता दीजिए कि आप कहाँ खुद के बलबूते जो हैं सरकार में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, और राजस्थान की अगर आप बात करेंगे सर, वहां तो सत्ता परिवर्तन की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, एक बार भारतीय जनता पार्टी तो एक बार कांग्रेस। आप खुद को तो देखिए, कांग्रेस किस स्थिति में पहुंच गई है। आप इतनी बड़ी पार्टी, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, और स्थिति ये हो गई है कि आपको हर राज्य में एक गठबंधन का सहारा चाहिए होता है सत्ता में आने के लिए। गठबंधन आज ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी गठबंधन में, एनडीए भी गठबंधन में है। अकेले सर, भारतीय भाजपा जनता की और पार्टी जेडीयू की भारतीय सरकार जनता नहीं पार्टी है। कई राज्य ऐसे हैं जहां खुद के बूते पर सरकार बना के बैठी हुई है राज्यों में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा यहां पर उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के लिए तो ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। अभी उपचुनाव में देख लीजिए, 7 में से 6 की 6 जो सीटें हैं बीजेपी को मिली हैं। तो मेरा सवाल यह है कि आप इंडिविजुअल क्या हैं, इंडिविजुअल आपकी क्या भूमिका है? देखिए, कांग्रेस की तो पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है और जिम्मेवार पार्टी है, सामाजिक आंदोलन चलाने वाली पार्टी है। इसमें जुमलाबाजी करके, पब्लिक को गुमराह करके सत्ता में आना इसका मकसद नहीं रहा। जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, गरीबों के लिए योजना बनाया, उसके उत्थान के लिए काम किया, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, हर सेक्टर में कहीं न कहीं देश आज इस मुकाम पर पहुंचा है, तो ये कांग्रेस की ही देन है। और जब से ये 6 साल की बात करें, बीजेपी की गवर्नमेंट जब केंद्र में आया, या यहाँ डबल इंजन की सरकार जब से बिहार में आया, आप उसकी तुलना आप अगर करते हैं कांग्रेस से, तो ये बिल्कुल ऐसा आपको महसूस होगा कि कहीं न कहीं एक झूठे सपने दिखाने का काम। जी कुंदन जी, मुझे राज्य की नीतीश सरकार के कामों के बारे में मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूं, लेकिन ये तो मैं भी कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बहुत मिला है, उज्ज्वला योजना का लाभ बिहार की औरतों को बहुत मिला है। तो केंद्र ने जो योजनाएं चलाई हैं उसका लाभ बिहार के लोगों को मिला है। राज्य और नीतीश कुमार के लिए मैं बोल रही हूँ कि उनके कामों का असर हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन केंद्र की जो योजनाएं थी उनका लाभ मिला है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी सरकार जब आता है तो जनहित में योजनाएं बनाती है। आप बताइए कि इंदिरा गांधी का जब समय था, तो वो जब चलता था पंचायती राज के सशक्तिकरण की बात, या इंदिरा आवास की बात, या मनरेगा की भी बात आया, राइट टू फूड आया, राइट टू एजुकेशन आया, ये सारे बहुत सारे, कोई भी सरकार आएगा तो जनहित में काम करेगा। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वादे इतना ज्यादा भी नहीं कर दें कि वो हो भी नहीं सके। तो आज सवाल पूछता है, लोग, जनता पूछता है ना, पूरे देश की जनता पूछ रहा है 2 करोड़ रोजगार का मामला क्या हुआ। बिहार में भी
या पूरे देश के अंदर में पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। नीतीश जी कहे कि जो घर में वापस लौट के आएगा सबको हम यही रोजगार देंगे। जहाँ भी ये रोजगार देने में असफल हो गए फिर पलायन की ओर लोग बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं बिहार सरकार और भारत सरकार जब दोनों अभी एक साथ डबल इंजन की सरकार है तो जनता को ज्यादा अपेक्षा थी। उस अपेक्षा पर चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला आप ले लीजिए तो हत्या, लूट, बलात्कार, कोई भी घटना अब तो पहले लोग आरोप लगाते थे 15 साल पहले ये होता था, अब तो वही घटना फिर आपके समय में भी हो रहा है। कोई एक ऐसा मामला, आप कोई एक मुद्दा बताइए कि किसानों को लेकर कानून व्यवस्था के बारे में तो हम बात ना ही करें। आप जिनके साथी बनकर इस समय बैठे हुए हैं उनके कार्यकाल में तो क्या कुछ हुआ है ये आप भली भांति जानते हैं। जंगल राज की और इन सब की बात तो ना ही की जाए तो बेहतर रहेगा। राकेश पांडे जी, आपसे चाहूंगी प्रतिक्रिया। तमाम बातें आपने सुनी होंगी, कुंदन जी ने जो कुछ भी कहा। जी, निश्चित रूप से इन्होंने केंद्र सरकार पे उंगली उठाया है और मैं इनको बताना चाहूंगा कुंदन जी को कि ये अपने चश्मे का जो थोड़ा पावर है उसको बदलें, क्योंकि हम लोग योजना नीचे के स्तर के लिए बनाते हैं और ये लोग घोटाले के लिए बनाते हैं। इनके जब सुनाओ, ये जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मीडिया ने भी आईना दिखाने का काम किया था कि लगातार घोटालाओं का दौर चल रहा था, जिसमें इनके मुखिया भी उसमें पाए गए थे, राहुल गांधी भी पाए गए थे और जितने भी शीर्ष नेतृत्व थे उसके कारण तिहाड़ से आना जाना भी लगा रहा है। तो ये लोग जो काम करते हैं ये सही बात है कि जनता के हित के लिए नहीं करते हैं और जनता के लिए ये चाहते तो आज जनता इनको नकारती नहीं, क्योंकि आजादी के बाद लगातार देश के मानचित्र पे लगातार ये सत्ता में रहे और क्या ऐसे सारी चीजों को इन्होंने अपना जागीर समझ के काम किया। जब मनमोहन जी थे तो घोटाला 2G 3G ऐसे जितने भी घोटाला का यदि आप लिस्ट बनाना चाहेंगे कम पड़ जाएगा। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो आपने भी चर्चा किया कि उज्ज्वला जो महिलाओं को आंसू पोंछने का काम कर रहा है, लकड़ी पे खाना बनाती थी, या आवास योजना है या स्टार्टअप है या फिर कौशल विकास है, जितनी भी योजना है हम लोग योजना गिनाते थक जाएंगे और ये लोग घोटाला गिनाते थक जाएंगे। तो ये लोग घोटालेबाज लोग हैं और इन लोगों को छलावा करना आता है जनता के साथ। हम लोग जनता के साथ छलावा नहीं करते हैं, हम लोग योजना बना के योजनाबद्ध तरीके से जमीन पर उतारते हैं और हर उस गांव में हर उस घर में पहुंचाने का काम करते हैं, चाहे उज्ज्वला का गैस सिलेंडर हो या आपका आयुष्मान भारत हो या स्टार्टअप इंडिया हो, जो भी चीजें हैं वो उस व्यक्ति तक, पिछले पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति तक पहुंचे, उसकी हम लोग मूल्यांकन और चिंता करते हैं। चलिए ठीक है राकेश जी, आप देखिए मुख्यमंत्री बन ही रहे हैं नीतीश कुमार, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अब राज्य की जो योजनाएं हैं उनका भी फायदा बिहार वासियों को पहुंचे। केंद्र की योजनाओं का तो पहुंच ही रहा है, अब आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो राज्य की सरकारों की जो योजनाएं हैं वो उनका फायदा लोगों तक पहुंचेगा, तभी बिहार का विकास हो पाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि बिहार में एनडीए ने विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया है और एक बार फिर से बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के ही हाथों में है। इस बीच आरजेडी नेता मनोज झा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेहद ही कम बहुमत से नीतीश आ रहे हैं सरकार में और ये ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे। खैर, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो तो लगातार चलता ही रहेगा। बड़ी बात यहां पर यही है कि एक बार फिर से बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में जा चुकी है और अगले 5 साल के लिए एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।